अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे असद और निम्रा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक जोड़े को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। उन दोनों ने छोटी उम्र में निकाह किया था और इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था और फिर सोशल मीडिया ने ही उनको सुपरस्टार बना दिया था। सुपरस्टार दोनों के बनने के बाद सोशल मीडिया पर ये इतने फेमस हुए तो इन्होंने अपना व्लॉगिंग वाला चैनल स्टार्ट किया और वहां पर ये दोनों मियाँ बीवी आकर व्लॉग्स बनाते थे और अच्छे खासे पैसे कमाते थे। और यूं ही ये कमाते रहे फिर टिकटॉक पर आए और टिकटॉक के बाद इन्होंने टिकटॉक लाइव करना शुरू कर दिया। दोनों मियाँ बीवी वहां से रुपया पैसा कमा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी। कुछ लोगों को असद का ये कारनामा शायद छोटा लगता हो, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा कारनामा है। जिनको पता हो कि मेरी बीवी यूट्यूब या फिर लाइव आकर करोड़ों रुपया कमा सकती है और वो ये फैसला कर लें कि अल्लाह की रजा के लिए अब मेरी बीवी कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएगी या फिर व्लॉगिंग नहीं करेगी या टिकटॉक नहीं बनाएगी, तो मेरी नज़र में ये उनका बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा कारनामा है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि असद ने आखिर ये इतना बड़ा फैसला लिया किसके कहने पर और किसके समझाने पर उनको समझ आ गई कि आइंदा कभी भी मैं किसी भी व्लॉग में अपनी फैमिली की किसी भी औरत को नहीं लाऊंगा। तो आपको बताता चलूँ, उनके कहने पर जिनको फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, यूथ क्लब वालों को, यूथ क्लब वालों ने इन पर मेहनत की और उनको समझाने की ये कोशिश की कि अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं जब आप अपनी घर की औरतों को पैसा कमाने के लिए दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया के सामने शो करते हैं, उनके बारे में बातें करते रहते हैं, उनके थंबनेल लगाकर व्यूज हासिल करते हैं। तो उनको तो ये बात समझ आ गई कि अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके मुझे रुपया पैसा नहीं कमाना। लेकिन यूथ क्लब वालों को बहुत सारे फेमिनिस्ट गालियां भी देते हैं, बहुत सारे ट्रांसजेंडर भी गालियां देते हैं और उनमें से एक है डॉक्टर महरब मोइज अवान शायद, जो कि फिल्म वक्री के राइटर भी हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल है, जब आप यूथ क्लब वालों को गालियां दे रहे होते हैं तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वो तो दुनिया को सुधारने के काम कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? आप दुनिया के सामने क्या लेकर आ रहे हैं? यंगस्टर्स को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर तुम ट्रांसजेंडर बनना चाहो, औरत की तरह जीना चाहो, तो ये तुम्हारा बुनियादी हक है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट खबर की तरफ भी चलते हैं जो कि इसी के साथ जुड़ी है। महरब मोइज अवान अपने लिए एक बहुत बड़ा शाहकार समझते हैं फिल्म वक्री को, जो कि इन्होंने ही लिखी है और वो समझते हैं कि मैंने दुनिया में एक बहुत बड़ा कारनामा किया, बड़ा नेकी का काम किया, जिसमें मैं ये दुनिया को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा ट्रांसजेंडर नहीं पैदा हुआ, नर पैदा हुआ है, वो अपनी मर्जी से औरत बनना चाहे तो ये उसका बुनियादी हक है। और अगर कोई शरीफ औरत रुपया पैसा कमाकर कोई स्कूल बनाना चाहती है, तो वो भी अगर गंदा काम करके दुनिया को अपना जिस्म दिखाकर या अपना जिस्म बेचकर वो रुपया पैसा इकट्ठा करके लोगों की बच्चियों को पढ़ा रही है, तो ये भी एक अच्छा काम है। इस तरह की फिल्म उन्होंने लिखी और उस पर वो बहुत फख्र करती हैं और अपने आप को कंपेयर करती हैं यूथ क्लब वालों के साथ। तो मैं आपको बताता चलूं कि यूथ क्लब वाले जो काम कर रहे हैं वो आप कभी भी जिंदगी में नहीं कर पाएंगी। और हमने इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना और ना ही ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये तो जिसका जिस्म है, जिसने हमें रूह दी है, जिसने हमें बनाया, हमारा जिस्म उसकी मर्जी, उसी की मर्जी के मुताबिक हम जिएंगे। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे अरब के शहजादों के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरब के शहजादे शायद इस बात को भूल गए हैं कि उनके कांधों पर बहुत बड़ी और बहुत भारी जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो सऊदीया के पुराने रहने वाले हैं वो भी तौबा तौबा करने लगे हैं कि आखिर इनको हो क्या गया है। कभी ऐसा हुआ करता था कि किसी घर पर डिश लगी हो या किसी के बड़े बाल हो या फिर कोई नमाज के लिए ना जा रहा हो तो उसको सजा दी जाती थी, लेकिन अब वो ऐसे मकाम पर पार्टियां करवाने लगे हैं, ऐसे मकाम पर LGBT वालों को यानी कि हम जिन्स परस्तों को आने की दावत दे रहे हैं और ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर। ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूं, ये अरब के वो लोग हैं जिनके कांधों पर आलमे इस्लाम की जिम्मेदारी है। वो लोग ऐसे काम करने लग गए हैं कि मैं ये समझता हूं कि शायद अब क़यामत आ ही जानी चाहिए, मतलब अब तो देर ही नहीं है। अरब वालों ने उसी मकाम को पार्टी स्पॉट बना दिया जहां से गुजरने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था और कहा था कि अगर तुम्हें यहां से गुजरने की कोई मजबूरी हो या फिर कोई और रास्ता ना मिल रहा हो तो जब तक इस रास्ते से गुजरते तो रोते रहना और यहां से गुजरते हुए ना खाना ना पीना, बस खामोशी से यहां से गुजरना। इस मकाम पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब नाज़िल हुआ था और इसको मैदान साले भी कहा जाता है। इसी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरने से मना फरमाया था और यही जगह वो है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम्हें मजबूरन गुजरना भी पड़े तो रोते हुए गुजरना। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि अरब के शहजादों को शायद दुनिया की तरक्की और कामयाबी में आगे निकलने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो चाहते हैं कि इसी मकाम को पार्टी का स्पॉट बनाया जाए। और इंडिया की मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो सास भी कभी बहू में तुलसी का किरदार अदा करी थी, वो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी
हुई के हाथे में साड़ी पहनकर खड़ी थी और वहां पर अरब के लोग उनको वेलकम कर रहे थे। और वहां पर किसी मुसलमान औरत को भी इजाजत नहीं है कि वो अबाए के बगैर एंटर हो सके, लेकिन वहां पर इंडियन और हिंदू और इस तरह के गेटअप के लोगों को आने की इजाजत दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया को दिखा सके कि हम इतने सख्त नहीं है जितना आप हमें समझते हैं। हम तो बड़े खुले दिल वाले हैं, हम तो बड़े आजाद किस्म के लोग हैं। हमारे बारे में ये बिला वजह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हम इतने सख्त हैं, लेकिन मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि ये क़यामत की निशानियां और क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदूद तय की थी और कहा था कि इससे आगे कोई भी गैर मजहब नहीं आ सकता, और ये एक हदूद है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं, और मुसलमान भी अगर कोई औरत आएगी तो किस गेटअप में आएगी, किस तरह का उसका गेटअप होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि अरब के शहजादों को दुबई की तरह या फिर यूरोप की तरह अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाना है, और फिर वो सारी हदों को और सारी हदूदों को भूल चुके हैं, और ये भी भूल चुके हैं कि ये हुक्म किसका था। उन्हीं के शहर, उन्हीं की मलकियत पर खड़े होकर उन्हीं के अहकामात को चुटलाने वालों, याद रखो कि क़यामत नज़दीक है, और फिर तुम्हें बचाने वाले ना तो ये स्मृति वाले होंगे और ना ही कोई और होंगे जिन्हें तुम इनकी हदूद में लेकर आ रहे हो, जहां पर कोई उनकी इजाजत के बगैर आ भी नहीं सकता था। खैर, इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदूद बनाई थी, जहां से उन्होंने मना फरमाया था, क्या ये जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की क्या राय है, क्या इसी तरह से चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फरियाल महमूद के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फरियाल महमूद आज से कुछ अर्सा पहले तक बहुत सोबर और डिसेंट नजर आया करती थी, लेकिन उनको एक ऐसी फिल्म मिली है जिसका नाम है वक्री। तो जिस तरह के गेटअप में वो फिल्म वक्री की प्रमोशन पर आई और जिस तरह से वो लोगों से मिल रही हैं और जिस तरह से उनका गेटअप है, उसको देखकर उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग उनको गालियां भी दे रहे हैं। तो ये देख लें आप, जिस तरह से वो फिल्म में काम करने के बाद अपने आप को एक्सपोज कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज से कुछ अर्सा पहले तक वो बहुत ही डिसेंट हुआ करती थी, लेकिन जब उनकी डाइवोर्स हुई और डाइवोर्स की वजह पता चली तो यही बात सामने आई थी कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, बहुत अजीबोगरीब कपड़े पहनती हैं, पार्टी शार्टीज ये वो। तो खैर वो एक उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इनके लिबास को लेकर, फिल्म वक्री को लेकर, तो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का ये लिबास है। और इसी के राइटर के बारे में मैं शुरू में बात कर चुका हूँ, और वो यूथ क्लब वालों को गालियाँ देते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि जिस तरह का ये गेटअप है या जिस तरह का ये लिबास पहन रही हैं या फिर ये वजाहत रऊफ के साथ जिस तरह से मिल रही हैं, क्या इन सारी चीजों को आप कौम की इस्लाह समझते हैं या फिर निजात का जरिया समझते हैं? ये जरा आप वजाहत कर दें, आप ही बता दें, क्योंकि यूथ क्लब वाले तो शायद इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? एक अच्छी खासी सोबर किस्म की एक्ट्रेस को आपने किस रास्ते पे लगा दिया। बहरहाल यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वजाहत रऊफ जिनसे वो मिल रही हैं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी अपने आप को खूब एक्सपोज किया। उनके चैनल पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती हैं और उनके साथ वो डबल मीनिंग खूब गंदे किस्म के जुमले कसते हैं, खूब अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। और ये वो वाहिद ऐसे यूट्यूबर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं जिनके YouTube चैनल पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आकर इनकी गंदी बातों को बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेती हैं। सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि जाहिर है उनको भी पता है कि वजाहत रऊफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें हो सकता है हमें कहीं ना कहीं कास्ट कर ले, हमारा कोई 40-50 लाख रुपए की दिहाड़ लग जाए। अगर हमने वजाहत रऊफ को नाराज कर दिया तो हो सकता है कि फिर हमें दोबारा काम ना मिले। ये बात तो वाज़ेह है कि इस इंडस्ट्री में गिव एंड टेक चलता रहता है, और आप इस बारे में जानते हैं कि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी एक्ट्रेस ये बताती हैं कि काम हासिल करने के लिए हमें अपने आप को निछावर करना पड़ा, हमें दूसरों की ख्वाहिशात को पूरा करना पड़ा। वो हमारे बाप की उम्र के भी थे, जैसे आयशा उमर ने बताया था कि मेरे बाप की उम्र का बंदा मुझे यूज करता रहा और कई साल तक करता रहा और मैं खामोश रही क्योंकि मुझे काम चाहिए था। मैं विषयात का भी इस बारे में इंटरव्यू आपने सुना होगा, और उसके बाद आपने और बहुत सारी एक्ट्रेस का ऐसा इंटरव्यू सुना होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज भी किया था और बताया था आप लोगों को कि ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए या फिर इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको नंगा होना पड़ता है, नंगा होना पड़ता है। और आपको ये भी बताता चलूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब नहीं हैं, जो साल में कोई एक अदद प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ना तो हमने किसी को खुश करना है और ना ही हमने किसी से काम मांगना है। अगर काम मिलना होगा तो अल्लाह हमें दे देगा, रिस्क हमें अल्लाह ने देना है, इंसानों ने नहीं देना। लेकिन उन लोगों को इस तरह से ज्यादा काम भी नहीं मिलता। बहरहाल जितने भी लोग फिल्म वक्री देखना चाहते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप मत देखें। और उसके बाद मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों को प्रमोट मत करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इस फिल्म को देख कर आएंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी बात हो जो उससे जुड़ती हो और आपको वो फिल्म और वो कहानी अच्छी लगने लग जाए, और फिर
آپ اپنے بچوں کو اسی راستے پر لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فلم دیکھنا اتنا مہنگا پڑ جائے کہ آپ کی نسل در نسل یہ بیماری چلتی چلی جائے. کیونکہ LGBT جس طرح سے ٹرانسجنڈر مطلب ایک اچھا خاصا مرد پیدا ہوتا ہے اور اس کو عورت بننے کا شوق ہو تو وہ بن جائے. بس یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بنیادی حق ہے, یہ تم کر سکتے ہو, تم عورت بننا چاہو یا پھر کسی مرد کے ساتھ اپنا فزیکل ریلیشن بنانا چاہو. اس طرح کی فلموں کو پاکستان میں لگانے کون دے رہا ہے؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ آخر اس طرح کی فلم کو لگانے کی اجازت کس نے دی؟ کیا جو ہماری فلم انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آباد کرنے کے لیے آپ اپنی پوری قوم کو تباہ کریں گے, پوری نسل کو تباہ کریں گے کہ جاؤ جیو جس طرح مرضی, جو مرضی کرو, یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے دیں گے کہ بس ہمارا سینما آباد ہو جائے. لعنت ڈالو ایسے سینمے پر, لعنت ڈالو ایسی فلموں پر یار. ان کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ساری زندگی اندھے ہو جاؤ, مت دیکھو. لیکن اس طرح کی فلموں کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی ہم نے بہت بڑا آج انجوائے کر لیا, ایک ننگی عورت جو کہ کہتی ہے کہ ننگے ہو کر روپے آپ ایسا کما لو, اپنے بچے کو جو ہے ایک اچھے خاصے مرد سے ٹرانسجنڈر بنا دو. ایک بات آپ کو بتا دوں, اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے, کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود سے مرد سے عورت بننا چاہے تو یہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کا عذاب ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے, کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی. لیکن جو خود سے اپنے آپ سے میک اپ کر کے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم بولتے ہیں, بولتے رہیں گے, نہیں ڈریں گے ہم کسی بات سے. ہم اپنی قوم کو, اپنی نسل کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے. کوئی اور اس معاملے میں بولے نہ بولے, سمیر چودھری اپنی آخری سانس تک بولتا رہے گا, اپنے خون کے آخری قطرے تک بولتا رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو ہدایت دے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ایسا بنائے کہ وہ دنیا فتح کریں. ہماری نسلوں کو اس طرح کے شوق نہ پیدا کریں ہماری نسلوں کے نوجوانوں میں, ہمارے شیروں میں, جنہوں نے پوری دنیا میں جا کر اپنا نام بنانا ہے. ہمارے نوجوانوں میں یہ شوق پیدا نہ ہو کہ ہم عورتوں والے کپڑے لپسٹک پہننے کو کہیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. نہیں ہے. اللہ نے ہمیں مرد پیدا کیا ہے اور جس کو کسی کمی کے ساتھ پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کے اختیار میں, ہم اس کو بھی عزت دیتے ہیں. لیکن ایسے کسی بھی شخص کو عزت نہیں دیتے جو خود سے عورت بنتا ہو. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.